तो दोस्तों ये वीडियो एक संवाद है साइंस का, विज्ञान का, बिलीफ से, फेथ सिस्टम से। तो और ये किसी एक धर्म से नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म एक ही प्रिंसिपल पे फंक्शन करते हैं, वो है फेथ और बिलीफ। सो यू कैन से दैट दिस इज अ डायलॉग बिटवीन साइंस एंड फेथ। तो इसको किसी एक धर्म से एसोसिएट ना करें, सभी धर्मों का एक ही प्रिंसिपल है और ये उस प्रिंसिपल से सवाल है। तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने अपने धर्मों से सेम सवाल करके देखिए, क्योंकि ये सवाल हर जगह वैलिड है। ये पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम जो है, ये ज्ञान सबसे पहले किसने शुरू किया? और जब ये 16 संस्कार होते हैं, तो कोई जाट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई बनिया कुछ नहीं हो सकता। बट आगे क्या होने वाला है ये कैसे पता लगा सकते हैं हम? देखो, आप पता बिल्कुल, लगा बिल्कुल। लेते हैं, ये सही बात है। हाँ। मेथड जानना है। द मनी एंड पावर, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, दे हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड द टाइम हैज कम। मैं बताता हूँ, आज देने वाला जिस दिन इंडिया के पास पैसे आए और जब हम सुपर पावर बने, हम अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे सर, तो हम विश्व गुरु है ना, तो हम हर विश्व में हमको जाना है। हमारे पास जितने पैसे आएंगे, ये सारे बच्चे बोलेंगे कि हमने ये बनाया। फिर मेजरमेंट, डिस्कशन, प्लैनेट्स का नाम सब हमारे हिसाब से होगा। कौन सी हिस्ट्री डिलीट हुई बताया जरा। और अगर हमारी हिस्ट्री डिलीट होगी तो आपके पास कहाँ से आई? मेरी किताब में ये है कि आप किसी भी ग्रह की पोजीशन एक्यूरेटली पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बिलीव करता हूँ। मैं अगर आपको आगे कहूँ तो ग्लास छोड़ दे, नहीं टूटेगा। मन में आस्था रख ले, आप रख लोगे वो आस्था। मैं विश्वास करना चाहता हूँ भगवान पे, लेकिन वो भगवान है कहाँ? जब मैं गरीब बच्चों को भूखा मरते हुए देखता हूँ तो ये कैसा भगवान है? भगवान यही है कि अगर जन्म मुझे दिए हैं, मेरे लिए दूध की व्यवस्था करेंगे, उनका काम है। अगर मेरा जन्म हुआ है, वो कुछ भी खाए, उसके कर्म में था, वो खा रहा है। वो ईश्वर ने, भगवान ने ये दुनिया बनाई है। एक सिंपल सा गेम है ना, दुनिया बनाए, सब खुश रहे, सबके पास इंसाफ हो, क्यों उसको वही परीक्षाओं के चक्कर में पड़े? अब आप मेरे को खुद ही बताओ सर, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मनुष्य को अग्नि ना जला सके? क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ, ईश्वर ने अगर दुनिया बनानी है तो ये कर्म वर्म के फंडे निकाले ना, कि मैं चलो एक्सपेरिमेंट खेल रहा हूँ, मैं एक ये बना रहा हूँ और सब खुश है यहाँ पे। कोई यहाँ पे पाप नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, सब ईश्वर भी खुश, हम भी खुश। कि क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके? एवरीथिंग वुड हैव बीन सो इजी। देयर वुड हैव बीन नो वॉर्स, देयर वुड हैव बीन नो हंगर, देयर वुड हैव बीन नो गुर्बत, गरीबी, पॉवर्टी नहीं होती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती, कोई वायलेंस नहीं होती। मैं बना रहा हूँ ये दुनिया थोड़े अपने एंटरटेनमेंट के लिए, सब खुश रहे यार। अगर ये मैनेजमेंट है ना, जॉर्ज कार्लिन ने भी बोला है, अगर भगवान किसी कंपनी का सीईओ होता ना तो फायर हो चुका होता अब तक। आओ जरा हम चले लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे, धरती पकाई और आसमान निचोड़ा, द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। हेलो, मैं हूं संजय राजोरा और धर्म के बारे में मेरे विचार आप सभी को मालूम है। मैं एथीस्ट हूं, नॉन बिलीवर हूं और साइंटिफिक एटीट्यूड ज़्यादा रखता हूं। लेकिन मेरे साथ हैं पंडित मुकेश पांडे, जो एडिनबरा में सारे धर्म कर्म की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई है। यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनके घरों में गृह प्रवेश, बच्चों के प्रवेश और लोगों के अंतिम संस्कार भी शायद आप ही कराते हैं। तो मुझे लगा कि किसी ज्ञानी से ही बात करनी चाहिए, धर्म के ज्ञानी से ही धर्म के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसी दीवारों के साथ लफ्फाजी करने में कोई फायदा नहीं है। तो पंडित जी हमारे साथ में हैं, तो इसको हम शास्त्रार्थ बोल रहे हैं। हाँ, शास्त्रार्थ वही करता है जो दो लोगों को शास्त्र का अनुभव हो। हाँ, मुझे दूसरे वाले शास्त्रों का अनुभव है। ना बिल्कुल हम तो हाफ शास्त्रार्थ बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं हम दोनों अभी पहले बात कर रहे थे, तो मैं पंडित जी से ये पूछ रहा था कि ये पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम जो है, ये ज्ञान सबसे पहले किसने शुरू किया? किसी ने तो सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल। मैं इसी पे आता हूँ। तो पहले जैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कर्मकांड। तो कैसे होता है ना कि जैसे आपने जो 2-3 एग्जांपल्स बताया, चाहे उदाहरण दिया कि जो मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना संस्कार। तो संस्कार क्या होता है ना कि जैसे हम किसी का कोई भी जिसका जन्म होता है, तो जन्म से मृत्यु तक का टोटल 16 संस्कार होते हैं। अब जैसे कि किसी का जन्म हुआ तो पहले नामकरण हो गया, उससे पहले जैसे जातकर्म संस्कार हो गया बच्चे का, फिर उसके बाद पहली बार जब बच्चा खाना खाएगा तो उसको आप मतलब उसका संस्कार हो गया। उसके बाद पहले किताब पढ़ेगा, विद्या आरंभ संस्कार। और जब ये 16 संस्कार होते हैं, तो इन संस्कारों को वैलिडेशन देने के लिए ब्राह्मण वहाँ पे होता है। बिल्कुल, ब्राह्मण होता है। तो कोई जाट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। और कोई बनिया कुछ नहीं हो सकता? देखिए कैसा होता है कि अब इसमें आते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट एक प्रवृत्ति होती है जिसमें आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, एक आपका जो कर्म बनता है ना, तो ये सबसे हो भी सकता है। बहुत सब लोग वेलकम है। आजकल आप देखेंगे ना, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, सब लोग साइंटिफिक हो रहे, सोच रहे हैं।
बिल्कुल जाट हो सकता है, लेकिन वही हो सकता है जो सब कुछ छोड़ दे। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो ब्राह्मण ही है, बट वो पूजा पाठ के फील्ड में नहीं है, वो मान लीजिए। एक मिनट, यहाँ मेरा सवाल बनता है, हाँ। आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ना बिल्कुल नहीं। तो जाटों को क्यों सब कुछ छोड़ना पड़े? ना बिल्कुल ना, मैं इसके लिए उदाहरण दे रहा था, मैं क्यों नहीं छोड़ना पड़े। अगर आप इन पैरेलल रख करके, अगर आप एक नियमित डिसिप्लिन से आप पूजा पाठ कर्मकांड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप वेलकम हैं। क्यों नहीं वेलकम है? सबकी ये ऐसी जगह है ना, यहाँ पे सबके लिए दरवाजा है, सब लोग यहाँ आ सकते हैं। तो फिर कि अगर ऐसा मैं है, शायद इसलिए समझा था कि अगर कोई मान लीजिए कि कुछ ऐसी फील्ड में है जो उसके अंदर आस्था नहीं है, बट वो आना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसेस है, समय लगता है। आपको तपस्या मतलब एक डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको थोड़ा नियमित डिसिप्लिन होना पड़ता है, पूजा पाठ, आपको विश्वास रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। तब जा कर के समय मिलते-मिलते आपके पास अनुभव होता है, फिर आपके अंदर एक जीव की शक्ति आती है, एक देवताओं की शक्ति भी होती है। जो शक्ति आपके अंदर आती है, शक्ति ऐसी भी आती है कि एक जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, वो मुख से भी कुछ बोलता है तो सत्य होता है। ये किसने कहा? इतने झूठ बोलने वाले ब्राह्मण दिखे मेरे को। अब देखिए, यही बात होता, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। अब वही बात होता है कि अब एक डॉक्टर हुआ, हाँ, हम आपको ऐसे समझाते हैं, एक डॉक्टर हुआ जो बहुत ही अनुभवी है, वो आपको चलते देख करके बता देगा आपको क्या बीमारी है, आपके नफ्स पकड़ कर बीमारी है। वैसे ही डॉक्टर भी होते हैं, वो आप ऐसे ये भी होते हैं। इसमें बहुत बहुत वास्ट कोर्स है ये सब। आपकी मस्तिष्क की रेखाएं देख करके लोग भाग्य बता देंगे। कैसे? यही है, ये भी एक नहीं, भाग्य क्या है? हाँ, भाग्य क्या है? भाग्य क्या आपके साथ आगे क्या होने वाला है? आगे भी पीछे, बिल्कुल। बट आगे क्या होने वाला है ये कैसे पता लगा सकते हैं आप? हाँ, देखो, आप पता बिल्कुल, लगा बिल्कुल। लेते हैं, ये सही बात है। हाँ। मेथड जानना है ना, मेथड ऐसा है, एक इसके लिए आपको ना ये है, मतलब गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। कभी आप लोग गरुड़ पुराण कोई जानता है, पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है सर, नहीं, इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ, एक करके चलते हैं, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो गरुड़ पुराण में ना क्या बताया गया है कि आपके पिता, पितामह, परम पितामह, मतलब 3 पीढ़ी, ठीक है। तो 3 पीढ़ी का कर्म, ठीक है, उस कर्म के हिसाब से भी आपके भाग्य जाते हैं। हम ऐसे बताते हैं, बहुत लोग होते हैं कि आपके, क्यों बोलते हैं कि आपके कर्म आपके बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट करता है। आपके अच्छे कर्म होंगे, आपके बच्चे का जीवन सार्थक रहेगा। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को वस्तु से तौलें। और अगर किसी के बच्चे ही नहीं है तो वही तो कर्म है, क्यों उसे बच्चे नहीं है? ये किसी की मर्जी से नहीं है, उसे नहीं करना। यही तो बात है। अब किसी को मर्जी से, ये चीज होता है ना कि आप चाहें ना चाहें, अगर नहीं है तो उसके भाग्य में नहीं है। आप सोचिए कुछ नहीं, अब ये तो मैं पानी, अगर आप वो तो वही बात है, अगर उसको नहीं चाहिए बच्चा तो नहीं चाहिए। तो भाग्य कहाँ से आ गया? अब वही बात है, देखिए आज ये चॉइस की भी तो नाम की चीज होती है ना। देखिए कैसा होता है, चॉइस की बात है। आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं, भगवान ने आपको मनुष्य का सृष्टि दिया है। भगवान ने कहाँ दिया सर? अभी तो आपने इस बात का जवाब भी नहीं दिया, मैंने पूछा था आपसे। ना, अच्छा, मैं पहले एक खत्म कर लूँ इसका, कि अगर सृष्टि आपको मनुष्य की मिली है, तो मनुष्य सृष्टि बहुत ये समय के बाद मिलता है। तो कोई भी हम आते हैं यहाँ पे, तो हम भी एक गृहस्थ सुख लेने के लिए भी आते हैं। आप कितने भी गृहस्थ लोगों को 10 में 10 लोगों को पूछिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, आज उनको पूछिए क्या तुम अपने मन से बच्चे नहीं रखे हो? हाँ, मैंने तो बहुत, हाँ, नहीं, बहुत लोग होंगे। अब उनके कारण पूछिएगा, कभी उनसे पूछा कि क्यों बच्चे नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, कि हमें तो नहीं चाहिए फालतू की डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ में। ये और आजकल तो और भी चल अच्छा रहा है, चलिए, एक डबल इनकम नो किड्स डिंक करके वो ना कॉन्सेप्ट। मैं इस चीज़ को जैसे कि मैं जानता हूँ, जैसे मैं अपनी, हो सकता है कि आपकी बात कितनी तथ्य है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप एक सर्वे कराइए, जो शादीशुदा हस्बैंड एंड वाइफ हों, चाहे जो शादीशुदा हों, और 10 लोगों से पूछे, उनसे पूछिए कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए, और उनमें से जिनके अगर नहीं हो रहे हो, एक तो चाह से नहीं हो रहे हो, एक जिनके हो ही नहीं रहे हो, अगर मेडिकल इश्यूज या कोई इश्यूज हो, नहीं हो रहे, उनसे पूछिए कि क्या उनको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सर्वे कराइए, इसका डेटा लेकर आइए हमारे पास, फिर हम आंसर ये देते हैं कि 10 में से 9 बोलेंगे कि नहीं पंडित जी, हम चाहते थे, हमसे नहीं हो पा रहा है, या हम नहीं चाहते हैं, सो सर्टेन रीजंस। नहीं, ऐसे तो मैं आपके पास 10 कपल ऐसा, लाऊंगा जो हाँ, 10 के 10 ही कहेंगे हम नहीं चाहते।
हाँ भाई वही तो बता रहे हैं कि ऐसे एक मतलब क्यों नहीं चाहते हैं। अच्छा एक और चलो आप हम बात को ना इधर जो बोलते हैं नहीं चाहते हैं आफ्टर सम टाइम, मैं देखो मेरे नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हाँ चाहता। नहीं आफ्टर, हाँ बताइए क्यों नहीं। मैं मेरे नहीं है बच्चे, मैं नहीं चाहता। और मैं इसलिए नहीं चाहता, मुझे लगता है कि ये दुनिया में एनवायरनमेंट इतना खराब है, इतनी टेंशन है, पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, दुनिया खत्म होने वाली है। वैसे यहाँ पे किसी निर्दोष को ना लाके तो क्या फायदा? अब मैं कहूँगा इससे आप वही बता रहे हैं, इससे है कि आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके साथ कोई बैठे आपको समझाए। समझाओ बंधु जी। हम समझाएंगे। देखिए कैसा होता है कि आदमी मनुष्य समझ का लो। देखिए हम बता रहे थे कि मनुष्य का जन्म बहुत ही तपस्या के बाद मिलता है। ऑब्जेक्शन पंडित जी। नहीं इसको पहले बोल देता हूँ नहीं 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 नहीं, आप क्योंकि मेरे को इस सवाल पे आने नहीं दे रहे किस बात। कि मनुष्य का जन्म आप कह रहे हो बहुत ही तपस्या के बाद हुआ, हाँ हाँ है ना? पर मैं ये कह रहा हूँ कि मनुष्य तो ऐसा ही थोड़ी टपका है, तो इवॉल्व हुआ है ना। पहले तो जन्म किसी और का हुआ था, हाँ हाँ और वो जन्म किस वजह से हुआ है उसके अलग रीजंस हैं। उसके लिए जैसे आप मुझे गरुड़ पुराण बोल रहे थे, हाँ हाँ आप ये एक स्टीवन वीनबर्ग की किताब है द फर्स्ट 3 मिनट्स, आप वो पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जब ये ब्रह्मांड यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, पहले 3 मिनट में क्या हुआ था, हाँ और फिर अर्थ उसके कब एग्जिस्टेंस में आई, कितने टाइम के बाद, उसमें सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स आने में कितना टाइम लगा, पहले लाइफ फॉर्म्स क्या आए थे, उसके बाद कितने सालों के इवोल्यूशन के बाद में बंदर बने, मैमल्स बने, बंदर हाँ, बने हाँ। और आदमी बने। तो ये जो आपकी जो थ्योरी है कि हाँ हाँ इतनी तपस्या के बाद मनुष्य का रूप मिला, हाँ, हाँ। तपस्या तो हुई है लेकिन वो पृथ्वी ने करी है। एवोल्यूशन में टाइम लगा है हमें अब- यहाँ तक पहुंचते। आपको पता है ना, पहले पूछती अब उसका ज्ञान नहीं मैं उसके ज्ञान पे नहीं जाता, मैं इस ज्ञान पे जाता हूँ जो वैदिक पुराण पे लिखा हुआ है, जो वैदिक समझ ज्ञान तो पूरा ना समूचा होना चाहिए ना। ना बिल्कुल बिल्कुल समूचा, इस पे तो कोई आर्गुमेंट है नहीं। हाँ आर्गुमेंट और डिस्कशन इस पे कर सकते हैं कि वेदर इवेल्युएशन। अब देखिए अल्जाई का प्रबंध किसने प्रमाण बनाया, किसका? जो आप अब ये तो मैंने पढ़ा नहीं, जैसे आपने बताया कि इवोल्यूशन जो हुआ, जो खुद से बायोलॉजिकल टर्म पे हुए, एल्गाई हुआ, वहां से ह्यूमन बीइंग आए, तो ये तथ्य पे पॉसिबिलिटी कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो सोच, ये तो स्थापित तथ्य है। ना स्थापित तथ्य है, जब हम हमारे जो वैदिक हिसाब से बताते हैं। सर वेद तो ह्यूमंस के क्रिएशन के बहुत साल बाद आए हैं। जब ह्यूमन बीइंग्स बन गए उसके तो बहुत साल बाद वेद आए हैं हिस्ट्री में, और जो वो पीरियड है वेदों से पहले का, तो भी ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हो रहे थे, कुछ से कुछ बने जा रहे थे। हाँ। तो और ये जो आपने भाग्य की बात अभी की, मैं फिर भूल जाता हूँ क्योंकि आप ना बहुत सारी कहानी मेरे को बताते हो कि कर्मों से भाग्य पता चल जाएगा। हाँ। अगर आप 21st सेंचुरी की क्वांटम फिजिक्स पढ़ें, हाँ तो उसमें हाइजेनबर्ग का एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाँ जो प्रिंसिपल कहता है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम h/2 पाई से ज़्यादा एक्यूरेटली आप मेजर ही नहीं कर सकते, और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं। अच्छा ये कब हुए थे, मतलब इसका कुछ डेट होगा ना? हाँ 21st सेंचुरी क्वांटम फिजिक्स 21st। अच्छा ये बताइए कि हम पहले से बता रहे थे, चाहे जो डिस्टेंस होता था हमारे यहाँ, पहले डिस्टेंस किलोमीटर माइल्स में नहीं जाने जाते हैं, हम लोग जो डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे, कितने योजन में, अनंततः। देखिए पहले कैसे था ना, जब हम ग्रह की भी बात करते हैं तो हमें पहले से पता था, और पता है, कैसे पता होगा किसी को भी, हाउ डिड दे, उस समय ना इंटरनेट होता था, ये नहीं था, कैसे उन्होंने बताया कि एक प्लैनेट से एक प्लैनेट की दूरी इतनी है, कैसे उन्होंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं। सर ये तो बहुत सिंपल है, गलीलियो वगैरह ने तो बहुत आराम से परछाई देख के बता दिया था। हाँ ये तो बहुत ही सिंपल काम। अच्छा ये बताइए कि उससे पहले तो उन्होंने बताया ना, हम अब ये बताइए कि कौन सा पुराना है, आप एक डेट बताइए। हाँ तो हम अपना एक डेट बताते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सही सवाल हमारा, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने पहले हम अपना जो डिस्टेंस थे एक पर्टिकुलर यूनिट में नापते थे, अब किस में नाप रहे हैं? किलोमीटर और माइल्स में नाप रहे हैं। अब क्यों नहीं नाप रहे हम उसी यूनिट्स में, और हम क्यों किलोमीटर, क्योंकि ना बिकॉज यही चीज आ जाती है, द मनी एंड पावर, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, दे हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड द टाइम हैज कम। मैं बताता हूँ, आज देने वाला जिस दिन इंडिया के पास पैसे आए और जब हम सुपर पावर बने, हम अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखे। सर ऐसे तो ना हम बता रहे हैं, पैसे कैसे आएंगे जब इतने ज्ञानी पंडित यहाँ बैठे हैं स्कॉटलैंड में? तो हम विश्व गुरु हैं ना, तो हम हमारे हर विश्व में हमको जाना है। चलो विश्व गुरु की मैं नहीं बताता हूँ। हम तो बोलते हैं कि हम तो क्या, वासुदेव कुटुंब, हम बोलते हैं विष्णु जी जब सृष्टि पालन किया था, सिर्फ इंडिया नहीं बनाया था। हम लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने पूरी विष्णु को अपने ये पर रखा ना। तो जब विष्णु बता रहे हैं, जब विष्णु जी पूरी पृथ्वी बनाई तो उसमें एक इंडिया करके नहीं बनाया, हम लोग विश्व को करते हैं। तो जिस दिन बता रहे हैं कि देखिए अभी कंसेप्चुअल, इसका मैं शायद पहले भी ऐसी बात कर रहा था कि जिनके पास पैसा था, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया,
आज उन्होंने हिस्ट्री तोड़ा। आज मैं बताता हूँ कि जिस दिन अभी चाइना के पास पैसा हो रहा है, कुछ-कुछ देखिए आजकल जो हमारे बच्चे स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चाइनीज़ हिस्ट्री के ऊपर पढ़ रहे हैं कि चाइना ने पहले ये हुआ। हमारे पास जितने पैसे आएँगे, ये सारे बच्चे बोलेंगे कि हमने ये बनाया। तो फिर मुझको और फिर मेज़रमेंट, डिस्कशन, प्लैनेट्स का नाम सब हमारे हिसाब से होगा। नहीं, पर वो नहीं हो रहा ना। होगा, वो नहीं होगा। शायद मेरे जीवन में ना हो, आपके जीवन में ना हो, मेरे बच्चों के नहीं, जीवन मैं में। आपके ज्ञान में हाँ, हाँ। वो क्यों नहीं होगा, मैं उसका फ्लॉ बता रहा ना मैं इसलिए बताता हूँ, हमारा जितना जो पूजा पाठ भी है ना, चाहे जितने बुक्स हुए हैं हमारे यहाँ, हमारे जितने भी मेडिसिन के भी बुक, हम उसी पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साइंटिफिक टू साइंटिफिक। हमारे जो रिसर्च बुक्स वगैरह आए हैं ना, तो ये सारे बुक्स पे अगर आप ध्यान पे जाएंगे ना, तो ये इवोल्यूशन के नाम पे किसी ने, मैं तो कहूँगा कि हमको जब किसी ने लूटा, हमें हमारे अच्छी चीज़ लिया, उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट किया, कोई प्रमाण ही नहीं है। उसका एक प्रमाण दें जहाँ पे हमारे अच्छी चीज को लेके कॉपी पेस्ट किया गया। आज देखिए, पहला वही बता रहे हैं कि आज जो बुक्स वही बता रहे हैं, कुछ प्रमाण के हिसाब से कैसा है कि जब आप हिस्ट्री ही डिलीट कर देंगे हमारा, नहीं, हम कहाँ से प्रमाण? हमारी कौन सी हिस्ट्री डिलीट हुई बताएं जरा। आज देखिए, आज हम कहें बताइए, और अगर आज हमारी हिस्ट्री डिलीट होगी तो आपके पास कहाँ से आई? तो ये बता, मुख टू मुख पहले जैसे बताया, जो आज किसी ने कम से कम रामायण महाभारत किसी ने महाकाव्य तो माना, काव्य मतलब कविता, इसका मुख से सुना गया। जो हमारे यहाँ कुछ लिखित नहीं है, जो हमारे कुछ ये नहीं है, किसी ने किसी के मुख से सुना। हम तो बोलते हैं कि रामायण कथा पहले शिवजी ने पार्वती जी को सुनाया। अगर आप राम कथा सुनेंगे, उसमें प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है कि रामायण किसने सुना पहले, तो शिवजी ने पार्वती जी को सुनाया। वेद व्यास नहीं, हम सर रामायण खोल ही नहीं रहे। आपने जैसे ना उसी पे आता है कि हमारी हिस्ट्री किसी ने इरेज कर दी। हाँ, कौन सी हिस्ट्री वाली, कौन सी इरेज कर दी? तो ये जो प्रमाण आप मांग रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं सूर्य को सूर्य बोलता हूँ, अगर ये सामने वाला सन बोले, मैं जुपिटर को बृहस्पति बोलता हूँ, तो मैं बृहस्पति कैसे बोल रहा हूँ, मैं जुपिटर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? ये बात नहीं कर रहा। वही तो बात बोल रहा हूँ। नहीं, आप इसको मैंडरिन में कुछ और बोलेंगे, जापानीज में कुछ और बोलेंगे, रशियन में कुछ और बोलेंगे, वो तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको आप बृहस्पति बोल रहे हैं, जिसको आप मंगल बोल रहे हैं, और आप उसके बेसिस पे पत्रियां बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे, बल्कि इनकी पोजीशन, जो आपकी पैदाइश में जो इनकी पोजीशन है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, आपकी लाइफ में आपके बहुत सारा नेचर डिसाइड करती है ना। लेकिन मैं, आपकी जो किताब है और मेरी एक किताब है, मेरी किताब में ये है कि आप किसी भी ग्रह की पोजीशन एक्यूरेटली पता लगा ही नहीं सकते। और मैं उसका लॉजिक देता हूँ आपको। आप किसी भी चीज़ को कब देखते हो? आप ये ग्लास देख रहे हो, कब देख रहे हो? कि जब इस ग्लास से लाइट हिट होके आपके आंख में जाए, हाँ, और उस लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है, तो आप इस ग्लास का पास्ट देख रहे हो, इसका प्रेजेंट नहीं देख रहे हो। इसी तरह ये ग्लास तो आपके बहुत पास बैठा हुआ है, लाइट की स्पीड कितनी, वही मैं बताया। नहीं, आप सुन भी लें जरा, ठीक है, जैसे मैं आपकी सुन रहा था, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है लाइट। जुपिटर बहुत दूर है, तो जुपिटर को आप तभी देख पाते हो टेलीस्कोप से भी, जब जुपिटर पे लाइट फेंकते हो, वहां से हिट करके आपके पास आती है। तो जितना टाइम लाइट को यहाँ से आने में लगेगा, जुपिटर की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। तो आप जो देख रहे हो वो जुपिटर का पास्ट है। तो आप जो किसी का बर्थ चार्ट बना रहे हो, उसमें जो आप ग्रह बता रहे हो, वो ग्रह उस टाइम वहां पे है ही नहीं। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि अब आपने ऐसे इसको क्यों मान लिया, जो आप जो तथ्य दे रहे आपने इसको क्यों माना? क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बिलीव करता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये भी मैथ्स ही है, ये भी हमारे। नहीं, आप मुझे मैथ्स दिखाएं, इसमें कहाँ है? अब यही बात है, अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा मेरे से बड़े ज्ञानी से बात करना पड़ेगा। नहीं, सबसे ज्यादा ज्ञानी आप हो। ना मैं इसलिए मानता हूँ, कारण इसलिए है कि देखिए, ये जो आप नहीं बोल रहे एक्यूरेट नहीं बता सकते। मैंने कहा ना कि एक जो इसका जो भाग बना था, चाहे जो मैथमेटिक्स, जो गणित बना था इसे कैलकुलेट करने का, तो ये भी मैथमेटिक्स ही है। अब है कि वो मैथ्स मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये प्रमाण शायद मैं कभी दोबारा बैठूंगा आपके साथ में, ये प्रमाण है कि कितने योजन, शायद मैंने कहीं तो देखा, बोल रहा था कि जैसे हनुमान जी भी जो रामायण कथा में, चाहे हनुमान जैसे पढ़ेंगे कि 100 योजन फान करके श्रीलंका गए थे, लंका पार किए थे। किसी ने शायद मेजरमेंट किया तो उन्होंने 100 योजन को भी नापा तो बोला कि सही योजन था। किसी ने ऐसे कल्पना में नहीं की होगी। नहीं, तो प्रूफ नहीं है ना सर ये, लेकिन तो वो किसी ने बोला तो कैसे, ऐसे मन से तो नहीं बोल दिया ना कि 100 योजन थे। मन से, अब आप माइथोलॉजी तो समझते ना क्या होता है। अब देखो, माइथ तो है नहीं, देखो वही बात है, आप इसको माइथ मानिए, वो आपके ऊपर। किसी ने माइथ, किसी ने आपको बोला है। अब क्या हो कि हमको बचपन से ही यही बता दिया गया है कि ये माइथोलॉजी है। अच्छा, अगर आप माइथोलॉजी दे रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक ग्लास दे रहा हूँ, हाँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, हाँ, क्या होगा इस ग्लास? गिरेगा, नीचे गिरेगा ना। हाँ। कैसे पता? ये क्या गिरेगा भाई? ये तो नहीं, क्योंकि आपके पास इस बात के प्रमाण है ना। हाँ। आपने देखा है चीजों को गिरते, हाँ। तो आप इस बात को मानते हो। मैं अगर आपको आगे कहूँ तो ग्लास छोड़ दे, नहीं टूटेगा, मन में आस्था रख ले, आप रख लोगे वो आस्था? अब अभी बात, एक होता है मटेरियल, एक होता है इंटरनल। नहीं, मेरे ये सवाल का जवाब दो ना सर। नहीं, ये बता रहे, तो ये बताइए, मटेरियल सामान हो गया ना। हाँ। ये सामान आप देखिए, किसी वस्तु जीविक है इसको अपने, लेकिन हाँ, अगर हम आपको
ये बता रहे हैं कि नहीं चलिए ठीक है, आप विश्वास कर रहे हैं भगवान पे, आप आस्था रखते हैं और ये आस्था आपको राइट पाथ पे, आपको भटकने नहीं देगी। मैं विश्वास करना चाहता हूँ भगवान पे, लेकिन वो भगवान है कहाँ? जब मैं गरीब बच्चों को भूखा मरते हुए देखता हूँ तो ये कैसा भगवान है? हाँ, अब यही चीज़ आता है। अब गरीब, बिल्कुल आपका जो सवाल है ये शायद मेरे मन में भी आता है कि आज अगर भगवान रहते तो इसके लिए क्यों नहीं देख रहे हैं? सिर्फ भगवान भी देख रहे तो पैसे वाले क्यों देख रहे हैं? तो देखिए, अब आता है ना आपके मन में? बिल्कुल बिल्कुल मन में आता है, मन में आता है। प्रोग्रेसिव है पंडित जी। नहीं, अब हम इसमें बता रहे हैं कि देखिए, आज सबसे ज़्यादा अन्नदान हमारे देश में होता है। आज आप किसी मंदिर में जाइए, कोई बड़े मंदिर में जाइए, किसी गुरुद्वारे के लंगर में जाइए, ठीक है, कौन खाता है वहाँ पे? बड़े में कौन? गरीब लोग खाते हैं ना। तो एक कभी समय था जब सबको, अब मान लीजिए कि आपके पास, आपके दिल फट रहा है कि मुझे उस बच्चे को भूखा नहीं देखना है, मेरा ही फटता है। आप सार्थक हैं, 2 को खिला सकते हैं, 3 को खिला सकते हैं, चौथे को नहीं खिला सकते हैं। आप क्या करिएगा? मन मार के बैठिएगा, ठीक है? और बाद बाकी भगवान पे, क्या वो अपने जीवन ही जी रहा है? वो भी कर्म कर रहा है। हाँ, अब यहीं पे आता है, उसके भाग्य का ये है कि वो उस समय उसका कष्ट करना पड़ रहा है। देखो सर, ये ना, मैं इसको जवाब दे दूं, ये मुझे थोड़ा, आपको एक बात बोलना था मुझे, ये बात, वो बच्चा अब वहां से उसके, देखिए हमारे यहाँ बोलते हैं, मेरी दादी बोलती थी कि जब भगवान जन्म देता है ना तो दूध का भी व्यवस्था कर देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं किया भगवान ने। बिल्कुल है, आप बिल्कुल है। इतने बच्चे क्यों भूखे मर रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। भूखे कौन मर रहा है? ये तथ्य है, बिल्कुल। मैं इसको बात एकदम मत को कि भूखे मर जाए, नहीं मर रहे ना। इंडिया का हंगर इंडेक्स देखो सर, अफ्रीका से भी नीचे है। ये कौन, यही तो स्टैट्स की बात हम वही बता रहे हैं ना, कि आपको तो तथ्य बता रहा है। अगर मान के ऊपर है, हम बोल रहे हैं ना कि एक भगवान यही है कि अगर जन्म मुझे दिए हैं, मेरे लिए दूध की व्यवस्था करेंगे, उनका काम है। अगर मेरा जन्म हुआ है, वो कुछ भी खाए, पत्ता खाए, कुछ खाए, किसी का मांग के खाए, किसी का जूठा खाए, उसके कर्म में था, वो खा रहा है। वो बच्चे के कर्म में, मतलब एक 6 महीने का इन्फेंट, उसके माँ बाप, अब बताइए, वही बता रहे हैं। आज अगर आज मेरे जैसे चापी को बिल्कुल मैं उठा लूंगा, तो इसमें लेकिन जिसमें अगर वो मेरे नजर में है ही नहीं, चाहे किसी के, अब मान लीजिए कि आप देखिए, मैं समझ गया आपकी बात। आप मेरे को बताओ, अगर मान लो मेरे माँ बाप ने उल्टे काम करे, हाँ, ठीक है, मेरी क्या गलती है उसमें? मुझे क्यों उसका फल मिले? हाँ, आप उनके जीव है ना। हाँ, तो मैंने तो कुछ नहीं करा। हाँ, तो वही बात वही बता रहे हैं कि अगर यही होता है तो अच्छा, ये एक व्यवस्था भी समझिए, ये कर्म का एक व्यवस्था है। अगर आप जिस तरीके से अपना कर्म कर रहे हैं, उस तरह से फल होता है। पंडित जी देखो, कर्म जिस तरीके से कर रहे हैं, हमने देखा है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो। और जो सादा, अच्छा, आप सक्सेस को किस रेट से गिन रहे हैं? पैसे से? नहीं, आप खान में इतने के उसको खाने को मिल रहा है। मैं तो, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है। यही बात ना, ये बात को मैं काटता हूं कि जो पैसे वाले हैं, मेरे पास है ना, मैं नाम उदाहरण, मैं मंदिर में बैठता हूं, मैं ऐसे जानता हूं कि जो रॉयल माइल पे 5-5, 6-6 दुकान है उनके, बहुत करोड़पति लोग हैं। मैं तो देखता हूं मंदिर में आकर रोते हैं। हम तो ब्राह्मण लोग हैं ना, मैं तो दान पेटी में लोग अपनी पर्ची डाल के देखते हैं। ये तथ्य ठीक नहीं है। नहीं। ऐसी बात नहीं है कि पैसे से नहीं, रोना होगा तो ठीक है, रोने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक बहुत ही बेसिक, जो एक 5वीं 6ठी क्लास का लड़का भी पूछ सकता है। हाँ, ठीक है, बच्चा पूछ सकता है आपसे कि ये पूरी दुनिया जो है भगवान ने बनाई है। बिल्कुल, ठीक है। पहला तो सवाल ये कि भगवान को क्या जरूरत पड़ रही थी ये करने की? ठीक है। हाँ। मैं एक बात करूंगा, अभी गूगल पे सर्च किया, नेशनल हंगर इंडेक्स में पिछले साल में 3 लाख बच्चे इंडिया में भूख से मरे। हाँ, 27 भूख से मरे हैं 2017 में। हाँ, 3 लाख ईच ईयर। हाँ, तो वो मैं हंगर इंडेक्स तो ना, मैं अब देखिए बिल्कुल मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ। देखिए, अब ये कैसा है ना, हाँ, ना, नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि देखो सर, मैं अपना घर बनाता हूँ जैसे, ठीक है, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे वो घर बना सकता हूँ। हाँ, है ना, कि इसमें क्या रंग लगवाने, कितने कमरे करने, कौन सा सीमेंट लगवाना है, इंटीरियर डेकोरेशन मुझे क्या करना है, मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है। अब ईश्वर ने, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, हाँ, तो एक सिंपल सा गेम है ना, दुनिया बनाए, सब खुश रहे, सबके पास इंसाफ हो, क्यों उसको ये परीक्षा के चक्कर में पड़ना है? क्यों ये कलयुग है, यही तो आ गया ना युग का। तो सतयुग में भी यही था ना, सतयुग में से एग्जांपल ही नहीं। सर, आप अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ें जाके, अब ये शूद्र को वेद पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं थी? कौन बोला नहीं थी? ये पहले मनुस्मृति में है सर। ना, वो नहीं था सर। आप ना, इस पे कैसा था, जहां तक हम जानते हैं कि जो यज्ञोपवीत होता था पहले, जो शिक्षा का द्रव्य बनता था, तो जो हम ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं ना, खाली ब्राह्मण तक नहीं था सीमित, ये सबके लिए था। ये
ये देखिए अब क्या होता है ना कि किस पार्ट में कौन पढ़ रहा है, किस पार्ट को किस वर्जन में उसको कस्टमाइज़ करके रीप्रिंट कर रहा है, इसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ इवन सिख धर्म हमसे आया। सिख धर्म भी हमारे हिंदू धर्म से ही निकल के आए और ये धर्म इतना ओपन है कि आप हमको पूछिए, नहीं है तो फिर भी हम नहीं, सुन ये लेंगे। मेरे लेकिन सवाल बहुत- का ना, पंडित ना, जी, ये आपके मेरे सवाल का जवाब हाँ, नहीं नहीं, है। मैं बता रहा हूँ, कलयुग है, कलयुग पे आ रहा हूँ। क्यों? जब कलयुग काल आया तो काल में पता है कि लोग को मारेंगे, इंसान की कदर नहीं कौन करेंगे। से काल में नहीं मार रहे थे? सतयुग में तो इतना बड़ा युद्ध हुआ है। ना, ये तो अब देखिए वो धर्म के लिए युद्ध हुआ है। अब जैसे आप भूख के मर रहे तो हैं, ये भी धर्म कोई के भूख, लिए। ये भूख अगर धर्म के कहाँ से आ अगर गया? 2017 में अभी उन्होंने आज बताया- एक बताइए, ये कहाँ का धर्म है कि मैं बच्चे पैदा किया, मैं अपने बच्चे की सेवा ना करूं, मैं उसके बच्चों के ख्याल रखूं, मैं उसको किसी रोड पे फेंक दूं? मैंने ऐसे भी देखा है कहीं बीन से बच्चे मिले हैं, मैंने अभी न्यूज़ में सुना है कहीं बीन पे फेंके हुए बच्चे मिले हैं। तो ये तो रामायण जो उसमें महाभारत में कर्ण को नहीं फेंक दिया था? हाँ, तो कर्म को देखिए, कर्ण देखो कर्ण को फेंका था तो कर्ण को तो मिला भी ना, कर्ण को तो किसी ने अपना भी लिया। नहीं, तो वही बता ऐसे रहे तो हैं। सर एक एग्जांपल यही तो यहाँ छोड़- पे भी होंगे, कोई अपना लेंगे। हाँ। अब सलमान खान की एक बहन है, वो सड़क पे पड़ी हुई मिली थी, उनको उसको अपना बिल्कुल लिया। बिल्कुल अपना लिया। वही बताओ। तो फिर कलयुग कैसे हुआ? हाँ, तो ये बताइए कि जो बच्चा बिन में गया उसको सलमान खान क्यों नहीं मिला? आप समझे? तो वो तो कर्ण को भी तो मिल जाए, उसके कर्ण के अलावा कितने सारे होंगे जो नहीं हाँ, मिले होंगे। अब मेरा जैसे होलिका दहन है, हाँ, ठीक है, होलिका तो बेमतलब में जली, नहीं, होलिका को आशीर्वाद मिला था, होलिका का आशीर्वाद ये मिला। जलने का। हाँ, उसको क्या, उसको अग्नि जला नहीं सकती है होलिका को, इसलिए ना तो कॉन्फिडेंस में प्रहलाद को पकड़ के चले गए अंदर। हाँ सर, आप मैं नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा। अच्छा, तो होलिका को वरदान मिला था कि तुमको अग्नि जला नहीं सकती है। तो होलिका ने क्या किया कि मतलब खुद ही अब आप मेरे को खुद ही बताओ सर, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मनुष्य को अग्नि ना जला सके? हाँ, अब किसी मनुष्य के बिल्कुल अग्नि किसी की नहीं, अग्नि क्यों नहीं जला सकती है? जला सकती है। हाँ। तो ये जो बनाए गए उसको ये नहीं जला सकता, उसको हाँ, ये नहीं मार सकता। अब ये इसके देखिए, पेट में तीर लगेगा तो ही वो मरेगा, उसके 10 सर है। अब ये देखिए वही बात हो गई। एक तो कवच है, कुछ तो एक कवच है जो धारण करते हैं, और जो कवच या तो मंत्रोच्चारण आता है, जैसे फायर फाइटर ही हो गए आपके, फायर फाइटर के पास भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, बहुत सारे उनके पास खुद के कपड़े पहनते हैं, वो भी जाते हैं फायर फाइटर हाँ, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि अगर मैं अपना घर बनाता हूँ, अपनी मर्जी से बनाता ताकि सब सुविधाएं रहें, घर में जो रह रहा है उसको कोई कमी ना हो। ईश्वर जब दुनिया बना रहा था उसने एक बराबर क्यों प्रोग्राम? जब घर आपके पिताजी ने एक इसका जैसे जवाब बनाया, एक जैसे परवरिश दी, एक जैसा ज्ञान दिया, ना आप में कमी किया ना आपके भाई में कमी किया, तो फिर आप दोनों में मेरे पिताजी ईश्वर थोड़ी हैं ना वही यही समझाने की कोशिश उनके कर रहा पास हूं। वो शक्तियां थोड़ी जो ईश्वर के यही पास कर्म है। आ जाता है, इस धर्म बोला जाता है कि आप जैसा कर्म करेंगे। क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ, ईश्वर ने अगर दुनिया बनानी है तो ये कर्म वर्म के फंडे निकाले ना, कि मैं चलो एक्सपेरिमेंट खेल रहा हूँ, तो वही बात मैं हो एक ये जाएगा। बना रहा हूँ और सब खुश है यहाँ पे। कोई यहाँ पे पाप नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, सब ईश्वर भी खुश, हम भी खुश। अब मैं इसका मुझे आंसर मिल गया जो आप पूछ रहे हैं। देखिए, आप आयुध पूजा सुना है आपने? नहीं सर, आप पूजा अच्छा, के बारे में ठीक तो है। आपसे नहीं, सुनना है। तो दशहरा में एक दिन पूजा होता है जिस दिन शास्त्रों की पूजा होती है, जिस दिन आप अपने अगर ध्यान रहे सवाल क्या था। ना मैं सवाल पे ही आऊँगा। तो उसके बाद आप अगर जाते हैं तो देखते होंगे ना कि दरवाजे के सामने लोग आम पत्ता लगाते हैं। तो मैं बेंगलोर में था तब, तो वहाँ पे एक अयंगार पंडित जी थे, तो हमारे मतलब ऑफिस में पूजा करा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया ना, आम पत्ते के साथ नीम पत्ता भी टांगा। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अच्छा पंडित जी, हमारे यहाँ तो आम पत्ता टांगते हैं नॉर्थ में, आपने ये नीम पत्ता क्यों टांग दिया साथ में? तो उन्होंने आप ही का सवाल का जवाब दिया। मैं भी पूछता हूँ, ऐसा है कि देखिए क्या होता है, जिज्ञासु आदमी रहता है, पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे क्या बताया कि देखो, जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो ना, जीवन चक्र है, आम मीठा का प्रतीक है, नीम जो है वो कड़वाहट का प्रतीक है। तो बोलते हैं यही जीवन का रस है। आपको अगर मैं इसका इकोनॉमिक्स में भी है, अगर मैं आपको डेली रसगुल्ला खिलाऊं, आप उब जाओगे। आपको रसगुल्ला के साथ आपको नमकीन भी चाहिए, आपको समोसे भी चाहिए ना वही चीज है। अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है, अभी जो आपका मैं भूल जाऊंगा, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि एक घर में बनाऊं, तो भगवान ने सबको बनाया, सबको एक बराबर क्यों नहीं बांटा? अगर एक जैसा सबको देना, सब लोग ऐसे उब के मर जाएंगे। हाँ, तो मर तो ऐसे ही रहे। हाँ, तो वही बात। तो फिर भगवान अमर ही कर दे सबको। तो वही बात है, आप अगर किसी को, आप बता रहे हैं, आज मैं किसी बच्चे को गलत करते हुए देखूं, मैं तो चौंकाना हूं, उससे देख सीख रहा हूं ना कि हाँ, आज उसके माँ बाप ने ऐसे कर्म किया, आज वो भगत का, मैं आप सवाल ही नहीं समझे। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो बच्चे को गलत कर्म करते हुए देख रहे हो, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ये दुनिया बनाई है, ठीक है। मैंने दुनिया ऐसी बनाई है कि मैं सारा दिन उसे रसगुल्ले खिलाता रहूं, वो और रसगुल्ले मांगता रहे, मजे लेता रहे, अमर रहे। कैसे रसगुल्ला तो इसका आप भगवान की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ना मैं कहाँ पर रसगुल्ला खाने से लोग खुश हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके?
भगवान ऐसा पत्थर वहाँ खुद न उठा सके। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कि भगवान देखिए अब बता रहे हैं, ये एक कथा है, अब वो बता रहे हैं। एक कथा हो गया, एक वेद हो गया। कथा में कोई एक उदाहरण देने के लिए, अब जैसे कि सत्यनारायण कथा में है कि अब तुम प्रसाद नहीं खाओगे तो तुम्हारा दिन खराब जाएगा। आपने शायद कथा में सुना होगा कि हाँ, आपने कथा में सुना होगा कि अगर आप प्रसाद नहीं लेते हैं तो आपके बच्चे मर जाएंगे, आपका व्यवसाय खराब हो जाएगा, आपका घर नाश हो जाएगा। क्यों? नहीं, ये नहीं है। यही बता रहा हूँ कि ऐसा हम इसलिए बोलते हैं गॉड लविंग हमें होना चाहिए, गॉड फियरिंग नहीं होना चाहिए। मैं तो ना। एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ। उसी बता रहे हैं। तो ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ना कि व्यवसाय में, तो हम कथा में पत्थर उठाने का हुआ इसलिए बना दिया गया है ताकि लोग उसकी सम्मान करें, उसकी सम्मान करें। आज हम आप ऐसे क्या हो गया कि हम जब भगवान का सोमवार पूजा कराते हैं ना, तो क्या कराते हैं, जैसे मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे पानी ऑफर किया, मैं बोला अरे मैं पानी नहीं पीऊंगा। आपने मुझे खाना ऑफर किया, मैं बोला नहीं खाऊंगा। सर आपको लगे कैसा आदमी आया है। भाव वही है कि हम प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का आह्वान कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। पंडित जी मेरे सवाल का जवाब दे। तो वही सवाल का, हाँ, तो सवाल ये था कि जो किसी ने कथा में, कोई कथा में होगी कि भगवान आए, शिवलिंग रख दिए और देवता उठाने को उठ नहीं रहा है। कुछ कहानी, मुझे पता नहीं क्या कहानियां बोल रहे हैं, लेकिन कथा पे मत जाइए। कथा का अर्थार्थ समझिए, उसका ये समझिए कथाओं पे उसका नहीं, मैसेज क्या, मोरल क्या जा रहा मेरा है। सवाल सिंपल सा है। अगर ईश्वर सर्वे सर्वा है, हाँ। वो सब शक्तियां उसके पास हैं, हाँ और सबको देख रहा है, वो हाँ हाँ सबके पाप पुण्य मेजर कर रहा है। उसके पास एक बही खाता है जिसमें लिखा हुआ है कितने पाप कितने पुण्य हैं, वो सबका हिसाब किताब, वो इतना टाइम है उसके पास। हाँ, चित्रगुप्त, इनके लिए चित्रगुप्त रखा गया है, एक अकाउंटेंट है। हाँ, ये सब कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों इतना अपना काम बढ़ा रहा है? ऐसी दुनिया बनाई जिसमें कोई मसला ही नहीं है ना। तो वही ना, तो क्यों नहीं बनाता वो? ये तो अब ये तो बोले तो ये तो मैनेजमेंट है। ये तो भगवान का मैनेजमेंट है। देखिए तो ऐसा मैनेजमेंट, अगर देखो यार, अगर ये मैनेजमेंट है ना, जॉर्ज कार्लिन ने भी बोला है, अगर भगवान किसी कंपनी का सीईओ होता ना तो फायर हो चुका होता अब तक। नहीं, ये बहुत अच्छा। देखिए कैसा है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त ने 8 जो यम होते हैं। नहीं, वो मुझे पता है चित्रगुप्त कौन है, वो अपने हिसाब किताब रखता है, वो भेजता है। पर मैं एक सिंपल सी बात है, एवरीथिंग वुड हैव बीन सो इजी, देयर वुड हैव बीन नो वॉर्स, देयर वुड हैव बीन नो हंगर, देयर वुड हैव बीन नो गुर्बत, गरीबी, कोई पॉवर्टी नहीं होती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती, कोई वायलेंस नहीं होती। मैं बना रहा हूँ ये दुनिया थोड़े अपने एंटरटेनमेंट के लिए, सब खुश रहे। तो बुरा कैसे पता चलता, रॉन्ग कैसे पता चलना है? वही बात है, क्यों पता चलना है बुरा, जब बुरा है ही नहीं, तो डिफरेंसेस है ही नहीं। जब है आज मान लीजिए, तो अब वही लोग वही बता रहे हैं कि अगर भगवान सार्थक बना के चले गए, राम राज्य बनाया उन्होंने। आज राम जी को बोलते हैं कि उन्होंने राम राज्य बनाया, तो राम राज्य में क्या था, सब लोग सुखी थे, फिर भी उसमें तो कुछ सुखी नहीं थे। जब राम राज्य में नहीं सुखी थे तो भगवान के राज्य गलत बनाया ना भगवान ने। गलत कैसे, वही बता रहे भगवान ने अपना किया है ठीक से। हाँ, तो यही तो है कि मोह ऐसा चीज है इस लोक में, हमारे मुझ के अंदर जो मोह है ना, मोह जा ही नहीं सकता। तो भगवान ने मोह बनाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, फिर हमें जानवर में अंतर नहीं रहता ना। हाँ, तो क्यों चाहिए? तो एक मान लीजिए कि जो एक जानवर अपने ही बच्चों को खा जाता है, कोई तो जानवर होता है ना जो खुद के बच्चों को खा जाता है। बिल्ली भी खा जाती है। बिल्ली भी अपने बहुत सारे, हाँ, पता नहीं, कोई तो इंसान भी खा जाता है। हमें तो वही तभी तो भगवान इंसान बनाया ना। अगर बनाते कि हाँ जानवर और इंसान में कुछ फर्क रहता तो उन्होंने मोह बनाया। बेसिकली ये जो दुनिया, ये भगवान का स्क्विड गेम है ना। किसके से स्क्विड? यही तो उनका, वही तो पता, इतने अच्छा चीज उन्हें एक ऐसा इंजीनियर, हमें इंजीनियरिंग बताई है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और हमें उन्होंने बनाया, तो उन्होंने ऐसे सोच करके बनाया कि इस मजे लेता हूँ, मजे भी लेता हूँ, मजे भी देता हूँ। आप बताइए कि हम आज जितने लिविंग, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो भी हम हिंदू में जितने जीव हैं, उस सब के अंदर एक आत्मा है जो आत्मवृत करती है। कल आप मरेंगे, आपका जन्म कोई और भी लिविंग बीइंग में हो सकता है, नॉट अ मैन और अ वुमन, है ना, कुछ और जन्म ले सकते हैं। तो कथा ऐसे कि भगवान जब बनाया सृष्टि ना, तो उन्होंने इसलिए बनाया कि हम उसका सुख ले सकें। तभी तो बोलते इतनी तपस्या करने के बाद एक मनुष्य का जन्म लेते हैं। अगर ये मोह नहीं बताते तो हमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं। सर एक्चुअली कुछ जानवर हमसे बेहतर हैं। हाँ, बिल्कुल बेहतर है। कुछ जानवरों के सामने हम बहुत कमजोर हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ जानवरों के जीने की जो सोशल तरीके हैं वो इंसानों से बहुत बेहतर है। उनके बीच में न्यूक्लियर बॉम्ब और ये सब जंगें नहीं होती हैं। हाँ, तो उनके बीच में ये नहीं होता कि भाई जो डकैती मार ली किसी के घर पे। तो जानवर तो हमसे बहुत बेहतर है। क्योंकि क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब एक जानवर का नाम लीजिए उस पे। नहीं, एक जानवर का नाम लीजिए। शेर दूसरे शेर के यहाँ डकैती डालता है, हाँ, या एक दूसरे तोप लेके चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हाथ से तो खोखोड़ते हैं, हाथ से वो तो मनुष्य भी करता है। हाँ, तो वही बात है कि तो मनुष्य भी करता है। हमारे यहाँ तो माइंड हम इवॉल्व किए ना मारने के लिए। हमारे यहाँ भगवान, असली सवाल वही है। सब लोग उस जवाब का वेट कर रहे हैं। आप ये बताओ ना कि भगवान एक सिंपल सा गेम क्यों नहीं बनाता?
क्या कैसे कि भाई जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंसाफ है हर जगह। वो बन ही नहीं सकता है ना वैसा, ऐसा क्यों नहीं बन सकता? वही तो बता रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि भगवान नहीं करा बना इकोनॉमिक्स सकता। वही बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी एक टर्म है कि आप क्या मार्जिन यूटिलिटी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ, शायद किसी को याद होगा तो उसमें ये बताया गया है कि आप एक चीज़ को बार बार वही चीज़ करते रहेंगे, आप खुद ही नहीं कर, कुछ तो है, मुझे किसी को याद है तो बताइए ज़रा। तो वही बता रहे हैं कि अगर आपको मैं एक ही चीज़ खिलाता रहूँ, आपको क्या प्यारा है खाने के लिए, कोई भी एक बताइए। डिमिनिशिंग यूटिलिटी। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशन, हाँ एक है, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ आ जाता है कि अगर आपको हम एक चीज़ खिलाएं, आपको सबसे पसंद, आपको मान लीजिए रसगुल्ला ही है, आपको खिला रहा हूँ ना ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर सर में, आप बाउंड्री वीक में, अंत में। बाउंड्री के इधर की बात कर रहे हो, ना वही चीज़ बता रहा मैं हूँ। बाउंड्री के बाहर की बात ना कर तो रहा हूँ। वैसा आप एक बताइए कि ऐसा कैसे बता, तो आप डिफ्रेंशिएट ही करते हैं ना कि ये सुख है दुख है, लोग उसी को दुख बोलते हैं। अगर जो मोह आ गया है उसी सुख में लोग अपना दुख ढूंढ तो लेते हैं। अगर मैं सुप्रीम इंजीनियर हूं तो मैं मोह ही खत्म कर दूं, क्योंकि मोह नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो खाओ तभी तो जितने मर्जी मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का जन्म है तो आपको लेना ही है ना। नहीं, वो भी तो सब किस, यार आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। अच्छा, आप ये मानते हो ईश्वर सर्वशक्तिमान है? बिल्कुल है। ईश्वर की यही क्रिएशन है सब कुछ। हाँ है कोई क्रिएशन अगर वो कर रहा है तो उसको ऐसे क्यों नहीं बना सकता था कि कोई नास्तिक ही ना हो, सब उस पर मानते हो, कोई दुख दर्द ना हो? ये तो एक सिंपल सा सवाल है, हाँ। तो आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए, अब वही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक नहीं है तो वास्तिक नहीं है। हमारे हिंदू धर्म ये बोलते हैं, अगर आप सर भगवान देखो, को पहली नहीं बात तो मानते हिंदू हो। धर्म आपने चूज नहीं किया है। हाँ, हाँ। आप पैदा हुए उसमें एक्सीडेंटली। अगर आप कल को मुसलमान पैदा हुए होते हाँ तो आप इस्लाम कर रहे होते। हाँ। तो आपने कोई नहीं, चूज अब नहीं किया है। हम बता रहे हैं, हमारे धर्म में ऐसा है कि अगर आप नहीं भी माने, आप नास्तिक ही हैं, अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते फिर भी आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, आपका जो कर्मकांड होगा, जो भी संस्कार होगा, हिंदू धर्म के हिसाब से होगा। नहीं, मैंने तो बोल दिया। बाय बर्थ अगर आप नहीं मानते हैं तो आप नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, आपके जान, आप अपने बच्चों को बोल के भी रखे होंगे कि बेटा मेरे मरने के बाद मेरी श्राद्ध मत करना। हाँ, मरने के बाद देखिएगा आपके बच्चे कराते हैं कि नहीं। नहीं, मुझे क्या पता, फिर तो चील कौओं को फेंक दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? वही मैंने भी अपने हाँ? फादर का नहीं किया। हाँ, हमने उनका हाँ। तो अब अभी बात आता है, वही सुनते हैं। अब हम जैसे बता रहे हैं यहाँ पर भी, जैसे आप बता रहे अभी हैं भी ना, मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। हाँ। तो भगवान ऐसा क्यों वर्ल्ड नहीं बनाया कि ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड क्यों नहीं बनाया? तो वही परफेक्ट में लोग इनपरफेक्ट ढूंढने लगेंगे। यही तो माया है, मोह है। अरे तो भगवान तो सब ठीक कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे ठीक कर सकता है मोह? अरे सब मोह शक्ति का मान का और मतलब क्या हुआ? यही तो बता रहे, मोह आपको कैसे अगर आप ये आपका- कहेंगे कि भगवान कैसे ठीक कर सकता है, फिर तो आप उसकी पूरी पावर बिल्कुल, पे क्वेश्चन इसका मार्क लगा रहे हो। ना, इसी का तो अर्थ है। अगर आप भगवान में विश्वास करेंगे तब मान लीजिए वैसा वर्ल्ड बन जाएगा। मैं अब बात आपकी समझ गया। वो होता है कि आप भगवान पे विश्वास करिए। जब आप भगवान पे विश्वास करेंगे देन यू विल बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। आप तब सक्सेस को, अब जैसे कि मापदंड है ना कि आप किसी चीज़ को हाउ डू यू रेट इट, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, तब आपके अंदर ये नहीं आएगा। अब एकदम आपकी बात समझ गया। अब मेरा जो सेटिस्फैक्शन है, मान लीजिए मैं जो भी ये पे हूँ, हाँ मेरे घर है, एक छोटा सा घर है, घर में एक टीवी है, मेरी वाइफ के पास 4 कपड़े हैं, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, तो मैं ठीक हूँ। आज मैं, अगर मैं संतुष्ट हूँ, अगर मैं किसी से कंपेयर करूँ, आपके साथ आप मर्सिडीज चला रहे हो, आप बड़े घर में रह रहे हो, वो जो ईर्ष्या है तो मुझे खुद खा, तो वही डिफरेंशिएट आ जाते हैं। पृथ्वी में बोला गया है कि अगर आप कुछ भी नहीं करें, भगवान ने इस सृष्टि की इतनी बना के रखा है, जो वनस्पति हमारे अंदर है इतनी ही बहुत ज़्यादा है कि आप उसी का इस्तेमाल करके सुखपूर्वक रख सकते हैं। लेकिन इंसान जो ह्यूमन है, जो मोह है और जो ये भाव है हमारे अंदर, यही हमको एक दूसरे लेकर रखा है। तो अगर आप बता ना कि भगवान ने बनाया ऐसा जगह, हमने नहीं बनने दिया है। तो हम भगवान से ऊपर हो गए? ना, हमने बनने दिया। हम वही बता रहे हैं ना, ये मोह में हमने चीज़ों, जो भी, चाहे हम 1 घर लिए, 2 घर लिए, 3 घर लिए, पृथ्वी को नुकसान तो किया। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भगवान ने दुनिया बनाई लेकिन मनुष्य बना के उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डाल दिया। डिफेक्ट नहीं डाला, उसे नहीं, मनुष्य को सबको उन्होंने बनाया। मैंने क्या बताया, भगवान ने जब मनुष्य, मैंने बताया ना, भगवान बोलते हैं कि जब मैंने तुमको जन्म दिया, मैंने तुम्हारे दूध का प्रबंध कर दिया है, तुम भूखे नहीं मरोगे। तो फिर ये 17 लाख बच्चे कैसे बता रहे भूखे मर हैं, गए? उसका भी है, वही बता रहे, 17 बता रहे किसी और के कर्म से। कितने 22 लाख रुपए किसी और के कर्म से भूखे मर गए। बिल्कुल। आज मान लीजिए, वही बता रहे हैं, आज ये 500 है मेरे पास, ठीक है। अगर आपके पास, पहले बोला जाता है कि राजा के पास, राजा जो होते हैं भगवान के बराबर, राजा को भगवान के, जब हम पूजा भी कराते हैं ना, तो अनंता भवतः राजा का भी रहता है, और किस राजा का है उसमें लिखित भी नहीं है। तो हम कहने मतलब क्या है कि आप जो समझते हैं राजा को भी भगवान मानते हैं, तो राजा का काम रहता है प्रजा को सुखी रखना। आज वो जो हंगर इंडेक्स है, आज वो 100 इंडेक्स देखिए कि बहुत सारे कंट्रीज में नहीं होगा ना, हमारे देश में है, ठीक है। चाहे पुअर कंट्रीज में, जो भी बोले, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज में है, इस देश में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक व्यवस्था है ना। तो बोलते हैं ना कि जब राजा को हम दिए हैं भगवान का जगह में, वो राजा
आपको करना चाहिए कि हाँ, तो सारे आजकल प्रकार से हमारा करो। राजा कौन है, हमारा भगवान कौन है? अब देखिए वही व्यवस्था है, यहाँ पे कौन है? आज यहाँ पे कोई नहीं भूखे क्यों नहीं है? यहाँ पे एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ व्यवस्था अभी भी उतनी सीमित नहीं है और हम कर रहे हैं। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो शायद। बेसिकली आपकी मोटी मोटी कहने की बात ये है कि ईश्वर ने दुनिया तो बना दी है, लेकिन इतनी शक्ति उसके पास नहीं थी कि मनुष्य से वो शक्ति ले ले कि व्यवस्था बिगाड़ दे। ना उन्होंने इतनी, देखिए आपको पता होगा उन्होंने इतनी शक्ति दी कि मनुष्य भगवान पे भी कंट्रोल कर सकता मुझे है। इसका मोटिव समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने ये गेम खेला क्यों है, यही इसका तो मोटिव क्या है? मोटिव, यही तो संसार बनाया उन्होंने। नहीं क्यों? एक हमारे यहाँ जैसे कि आप बोर हो रहे थे क्या वो आप बैठ जब के? जब भस्मासुर को बनाया गया था, पता है आपको, पता होगा ना हाँ, पता है भस्मासुर। भस्मासुर। भस्मासुर बनाया तो उसको इतना बनाया कि वो भगवान से भी पावरफुल हो गया था, जो शिव जी को ही जलाने चला था। हाँ, तो उसके पास इतनी पावर आ गई थी कि वो वही बता रहे हैं ना। तो जब मेंटेन करने वाले देखा करे तो महापाप हो रहा है, तो उन्होंने निकाला माया में। तो जो मोहिनी यही तो है, वही तो मोह है तो विष्णु जब जी की। भस्मासुर शिव जी को डिस्ट्रॉय करने गया तो भगवान ने उसके विंग्स क्लिप कर दिए, उसकी पावर कट कर दी कि इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। तो जब ये किसी और के कर्मों की वजह से ये इतने लाखों बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, हाँ हैं आप कह रहे हो ना किसी और के हाँ, कर्मों हाँ, की वजह से, हाँ हाँ, तो भगवान उनके पर क्यों नहीं क्लिप कर देता ताकि इन बच्चों को दूध मिल जाए या खाने को मिल जाए? समय आएगा तो ही होगा सर कब बच्चे तो मर रहे हैं, अब है, ना। कब समय आएगा? वही तो बता रहे हैं अभी की व्यवस्था में। ये तो आप ना मतलब तो यही व्यवस्था बता रहे, अभी हमको आपको चाहे जो भी सुन रहे होंगे, चाहे जो भी जिनके पास समझ है करने की, आप अपने शक्ति अनुसार देखिए। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है ना, एक संस्कार होता है वन प्रस्थान संस्कार, आजकल कोई नहीं कराता है। तो वन प्रस्थान संस्कार में क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं सक्षम हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपके यहाँ जो भी ये क्यों हो रहा है, आज बच्चे मर रहे हैं, किसी लिए मर रहे हैं? भूख से। ये खाना के लिए कितना पैसा लगता है? तो पहले मैं मन पसंद बता दूं, तो लोग क्या करते हैं, जो भी इनका धन था, चाहे जो वस्तु रूपी जो भी चीज़ था, वो लोग क्या करते, दान देते थे, चाहे अपने बच्चों को देते, तुम चलाओ, और वो चले जाते थे वन प्रस्थान। वन प्रस्थान मतलब जा करके तपस्या करते थे। किसकी? भगवान की। क्या फायदा? अब ये बता रहे हैं, जब आप तपस्या, वही तो बात है, जब आप जब करते हो, ये करते हैं, तो हो गया ना, आप ही का आंसर मिल गया कि उन्होंने एक ऐसा ही वर्ल्ड बनाया उन लोगों के लिए जो ये छोड़ दिए और वो अपने एक वर्ल्ड में है। नहीं, जो अब जीवन के आखिरी काल में तपस्या करने बैठे उसका फायदा क्या है? हाँ, बिल्कुल। कि अब बता रहे हैं आप, एक तो होता है कि देखिए उसका फायदा भी है। आप अगर न्यू जनरेशन को आप ऐसे समझिए, आप ही की ही मन से बता रहा हूँ, आप पहला तो हो रहा है कि आप अपना जो बैटन है आप न्यू जनरेशन को दे दिए कि तुम चलाओ, है ना, तुम अपने हिसाब से चलाओ, मैंने अपने चला के देख लिया। नहीं बता रहा हूँ, पंडित जी देखो, अब उसके आप बाद ना, अब हम आप चले गए। तो कहने मतलब क्या है कि अगर आप मैंने बताया ना कि पृथ्वी में इतनी वनस्पति है, इतना भगवान ने दे दिया है कि सबके लिए भूख से तो नहीं मरना चाहिए, ये तो बहुत खराब बात है। तो क्यों लेकिन मर रहे हैं भूख से? अगर वही बता रहे हैं, एक बंदा धन का पूरा संग्रह करके रखे, आप इस कंट्री में रख के दिखाइए, तो भगवान डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसको। भगवान भगवान तो एक दिन उठे, वो आज चलो सबको बराबर धन बांट देते हैं, बांट होगा, कोई आएगा, यही बता रहे हैं, कोई आएगा बस तो डिस्ट्रीब्यूट कर गरीबों, देगा। ये जो आप राजा और भगवान वाली बात कर रहे हैं ना, ये राजा भगवान बन के ना लोगों को यही बोलता था एक दिन तो ठीक हो जाएगा सब। हाँ, वही और उस चक्कर में जनरेशन तबाह हो रही है ना। क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए कि मेरे दादाजी के जनरेशन में और मैं अपना जनरेशन देखूं, मेरे दादाजी की जनरेशन अच्छा था कि मेरा जनरेशन अच्छा था? दादाजी की ना। हम आज आप पता नहीं, आप इसको भी दिखाइएगा, लाइफ स्पेन से ज़्यादा अच्छा है, हम लोग पहले ज़्यादा सुखी हैं, बिल्कुल हम लोग हैं। इसमें आप देखिए, आप हमेशा चलिए कि हम लोग हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग करने वाले लोग हैं। देखो, ये तो वही बात होगी। अगर आपके दादाजी जी से पूछा जाता कि उनकी जनरेशन अच्छी है उनके दादा की, तो वो अपनी बोलते हैं। एवरेज ले लीजिए। ये तो मैं इतना नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इनको मान के चलिए कि जो हमारे, इसका मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है जो आप बता रहे हैं। नहीं, तो वही बता रहा हूँ कि अगर हम सब लोग अगर ये त्याग कर लें, आप अपने हिस्से की, आप ऐसे सोचिए, मेरा जैसा मानना है, कितने करुण लोग होंगे हमारे देश? देखो सर, ना रुकिए, एक मिनट, इसका आंसर दे देता हूँ। नहीं, आपको यही रोकता हूं मैं, मिल करके मैं क्यों त्याग करूं? मैं अगर मेरे 5 बेटे हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास जो है 1 लाख रुपए है, मैं हर बेटे को 20 हजार रुपए दूंगा, ठीक है, ताकि कोई झगड़ा वगड़ा कुछ ना हो, सबके पास बराबर आ जाए। हाँ। मैं क्यों त्याग करने को बोलूं किसी को भी? अगर मैं भगवान हूं और मैं दुनिया बना रहा हूं, मेरे पास एक खजाना है, तो मैं सबको बराबर बांट दूंगा। अच्छा, मुझे बेसिकली भगवान ने दुनिया अपने मनोरंजन के लिए तो बनाई है। हाँ, बिल्कुल। देखिए कैसा, तो मनोरंजन में दुख दर्द क्यों दे रहा है? नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं बना है, तो किस लिए? तो वही, ये एक व्यवस्था है, इसको तो व्यवस्था समझिए। क्यों है? आप क्यों का जवाब देना? तो अब इस व्यवस्था चलाने के लिए आज व्यवस्था क्यों बनती है? आज हम इलेक्शन भी, पहले व्यवस्था बनेगी तभी तो चलेगी ना। मैं तो बनाई क्यों? अगर नहीं बनते तो हम एक दूसरे को खाते, जो जानवर हमारे अंदर नहीं रहता ना, तब खाते ना जब ये क्रिएट होती है, लाइफ क्रिएट होती है।
है ना, करने की जरूरत ही क्या थी, क्यों किया, भगवान ने क्यों किया? क्यों किया ये? अब उन्होंने बनाया। जब आपने इतना ज्ञान, मेरे को वेद पुराण और ये सब आपने पढ़ा है, मेरे से तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपको। हाँ हाँ हाँ, उसमें कहीं पे आपको ये नहीं पढ़ा आपने कि ये क्यों किया गया है? ये अब देखिए कैसा है कि हम चांद पे रॉकेट छोड़ते हैं तो हाँ, हमें हाँ। पता है हम क्यों छोड़ रहे हैं, हम्म हम मार्स पे जा रहे हैं तो पता है क्यों जा रहे हैं, कोई भी नौकरी करने जा रहे हैं तो पता है क्यों जा रहे हैं, कुछ हाँ, भी हाँ। कर रहे हैं हमें मालूम है। तो ये जो भगवान ने ये काम किया है क्रिएशन का, क्यों किया है? भगवान ने क्रिएशन, आप बस बता रहे हैं, भगवान ने क्रिएशन उन्होंने बनाया था कि हम सब। अब आप जो पूछ रहे हैं मुझे इस तरह से पूछ रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं पूछ रहे हैं। मैं भगवान की तरफ से ही तो पूछ भगवान की तरफ से अगर मैं से तो हमने बनाया है कि एक पृथ्वी पे जो पृथ्वीलोक है, यही एक ऐसे मृत्युलोक है और कोई दूसरी प्लैनेट नहीं है। क्या बात और कर रहे हो सर? वही बता रहे हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स है ना यूनिवर्स की लाइफ हाँ है, हाँ, उसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। नहीं मेरे कहने मतलब कि यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको मृत्युलोक बोलते हैं, जहाँ पे आपको लिविंग लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक प्लेनेट नहीं है ऐसा, और भी लोग हैं। आपको पता भी नहीं है कि कहाँ, इतना बड़ा है ब्रह्मांड कि आपको हाँ, हाँ। मालूम भी नहीं कहाँ जीवन हो। और अब वही बता रहे हैं ना, तो वही तो बता रहे हैं, ये ब्रह्मांड फिर किसको पता है? हम बता रहे हैं ना, जब इतने दिन से साइंटिस्ट वही बता रहे हैं ना, कोई तो रचयिता होगा ना। जब कोई बना रहा होगा तो वो हाँ बिल्कुल सही बात बोले कि बिल्कुल। ब्रह्मांड का कोई तो रचयिता होगा। बिल्कुल ठीक है, मैंने माना ब्रह्मांड का रचयिता भगवान है। हाँ हाँ, अब भगवान का रचयिता कौन है? भगवान रचयिता कौन? तो भगवान। फिर आप ब्रह्मांड के बारे में सोच लो, ब्रह्मांड का रचयिता कोई नहीं है। वही तो ब्रह्मांड, तभी तो ब्रह्म से ब्रह्मांड आया। सर वो तो आपने बनाया ना, पहले तो ब्रह्मांड बना, फिर आप बने, फिर आपने लैंग्वेज दिया। हाँ हाँ, मैंने पूछा कि ब्रह्मांड की बात करें, उन्होंने बोला ब्रह्मांड का रचयिता कोई तो होगा। हाँ हाँ, मैंने बोला भगवान है, तो मैंने हाँ। कहा फिर भाई नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि भगवान का रचयिता कौन है? हाँ, वही सवाल है जो आपने पूछा, वो मैंने भगवान में डाला। आपने बोला भगवान का कोई रचयिता नहीं। भगवान। हाँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ ब्रह्मांड का कोई रचयिता नहीं है, दोनों में क्या फर्क है? अब देखिए वही बात है, हम तो ब्रह्मांड भी भगवान ही बोलेंगे ना। आज जब हम हम ग्रहों नहीं की बोल रहे हैं। भाई, हम बोल रहे हैं, हमारे यहाँ लिखित है ना, हम ग्रहों के बोल रहे हैं ना। नहीं आप आज- जिन ग्रहों की आप बात कर रहे हो, हाँ हाँ, तो उन ग्रहों पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम की है, वो तो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, वो तो बदल चुकी है ना। जो कौन बदला है? वही तो बता रहे हैं, विज्ञान, वही बता रहे हैं, विज्ञान किसने बता, अब वही बता रहे हैं, एक विज्ञान मतलब ये देखिए, एक तो है जो ऐसे आप तो फिर फिलोसफी- मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपको जो ये ज्ञान दिया, ये किसने दिया, किसने बदला? हाँ, वही बात है कि सब अपने मैं बता रहा हूँ कि आज जिनके पास आज देखिए, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और ये इतनी पुरानी चीज़ है, कुछ तो बात है ना, कुछ तो चीज़ है जो दिल से चलती आ रही है। नहीं जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ये आज भी, आज मान लीजिए चलिए कि आज बच्चों में, आज मैं बोलूँ कि आज से देखो सर, मैं 20 साल आपको के बताता हूँ, थे। जब पहले आज- जब इंसान के पास नॉलेज नहीं थी, है उसके पास वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, जो हाँ, हाँ। नॉलेज जो दिमाग है उसका, चंद्र ग्रहण पड़ा अगर मान, हाँ हाँ, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो उसने कोई उसके ऊपर कहानी बना ली कि कोई चंद्र देवता है, सूर्य देवता है, हाँ, कुछ है। बिल्कुल, बाद में बिल्कुल। हमें पता चल गया क्यों होता है। हाँ। तो अब हम अगर देखिए- ये नहीं, अगर अब हम ये बोले कि यार इतने दिन से ये चंद्र ग्रहण के बारे में ये चल रहा था, इसमें कुछ तो बात रही होगी, अज्ञान था वो। ना बिल्कुल, इन कहानियों क्यों बनाया गया? इन आज- कहानियों को इसलिए बनाया गया, हाँ, जो देखो, हमें तो पहली बात ये सवाल नहीं पूछा, ये जैसे ईश्वर ने अपने मनोरंजन के लिए ब्रह्मांड बनाया, हाँ, हमने अपने मनोरंजन के नहीं लिए मनोरंजन कहानियां के लिए बनाई। नहीं, एक समझिए व्यवस्था के लिए। इसको मनोरंजन मत कहिए, ये इसमें कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? ये इसमें तो क्या- बच्चे रात को हाँ। सोने से पहले बोलते चंदा मामा की कहानी सुनाओ, हाँ, अब बताइए, एंटरटेनमेंट है ना। चंदा, हाँ अब वही बता, चंदा को आप मामा बोल दीजिए, चंदा को हम हमारे अभी भी चंदा को ग्रहण बोलते हैं, ग्रह ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं वो सैटेलाइट है सर, वो ग्रह नहीं है। हाँ, तो सैटेलाइट वही बता रहा है, किसी पैसे वाले ने लिख दिया कि हाँ इसको सैटेलाइट बोल। पैसे वाले ने नहीं लिखा कल है मैं, सर, हाँ वही कल मैं बोलूँ, उसने लिखा है जो वहां पे गया है। ना अब वही बता रहे हैं, तो उसको एक बात, सैटेलाइट वर्ड ही यूज करें, हम प्लानिट ही बस क्यों रहे। कल मैं उसको प्लान, कल मैं इसको, अरे वो तो नामांकन, अब मैं आपको नामांकन। मुकेश ही क्यों बुलाऊंगा? बिल्कुल वही है, तो नामकरण है। कल मेरे पास पैसा होगा, मैं उसको कुछ नया नाम दे दूंगा। दे दो सर, आप पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हो। ना पावर के पीछे। आज देखियो क्या बता रहे हैं, ये सारे नाम इंग्लिश नाम ही क्यों है? क्यों हिंदी भी है क्या? बताओ, आपको पता है? नहीं बता रहे हैं, मैं नहीं तो आप एलसीएम की हिंदी मुझे पता है। ना बिल्कुल, आप जो इतने नाम बता रहे हैं, मेरे कहने मतलब क्या है कि कुछ तथ्य है, आप इसको, आप कंप्यूटर को क्या बोलते हो? कंप्यूटर में काम करते हो ना? हाँ तो कंप्यूटर, हम कंप्यूटर इस युग में कंप्यूटर जिस नाम से बताते हैं उसी नाम से संगणक बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते आप? हाँ, क्योंकि उस नाम से है ही नहीं हैं? ये तो इस युग में है क्योंकि ना। आप हाँ। ऐसे नाम का नाम से बुला रहे हो उसको सभी समझ लें ना। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें, अब यही बता रहे हैं, कुछ चीजें ऐसे समय पे बनी हैं जो, अब देखिए, हम अपने जो भी शब्द हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे ग्रह के ऊपर हो गया, स्टार्स के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर हो गया, ये जो चीज़ खोज थी पहले की थी। अभी जो आप जैसे कंप्यूटर नाम से बात की खोज है, तो बात की खोज में अब देखिए, जैसी बात है, ईमेल पहले हमने बनाया, हमारे जो हॉटमेल का पहना था, इंडियन का आविष्कार किया समीर भाटिया ने। आज उसको कौन जानता है उसके नाम से? कोई जानता है? मैं जानता हूँ। अरे आप न जानते हैं, हम बोलो जाने, कितने लोग और जानते हैं, लेकिन आप बाकी लोगों को बनाइए। माइक्रोसॉफ्ट का नाम लीजिए,
क्यों जानते हैं लोग उसको? ये सब पैसे की चीज़ है, पावर की चीज़। सर सबीर भाटी के पास आप- पता है कितना पैसा है? कितना आपको है? मालूम है? हाँ, कितना है? वो हम मेरे जैसे लोग तो गिन भी नहीं पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट तो एक कंपनी है ना, हाँ, सबीर हाँ, भाटिया तो एक हाँ, बंदा ठीक है। है, तो बल कहने हाँ, मतलब उसने क्या अपनी है हॉटमेल कि बेच दी। आप, हाँ, कहने मतलब वही बेचा। और एक टाइम पे तो मैंने सुना ऐश्वर्या राय से उसकी शादी होने वाली थी। छोड़िए वो सब, उस पे तो हम लोग नहीं क्या चलते अभी हैं। तो आप शादी कर रहे थे यहाँ पे? हाँ, उस पे अब, हाँ, उसके भाग्य में नहीं था शादी करना, बताइए तो। भाग्य में यार बताओ, ऐश्वर्या के भाग्य में नहीं था तो इतने इतना तो कहने मतलब क्या है कि देखिए ये सब चीज़ें, बॉटम लाइन ये बताते हैं हम आपको कि मैं जैसे जो मैसेज यहाँ देना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं चाहे आप किसी भी कोण में हैं, अगर आप हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि दान देने से ना आपके धन की कभी कमी नहीं होती है। जो हो तो देंगे ना दान सर। वही बात है, क्योंकि इसकी सीमा नहीं है ना आपके पास। वही बता रहे हैं, आज आपके पास 10 पाउंड तो था ना कि आज आपने लंच किया। आज आपके पास कसम से लंच तब मिला जब डॉक्टर साहब ने आगे बनाया है। आज ठीक है, आपको किसने, आप इंडिया से नहीं, मैं आपको आए पॉइंट हैं। समझ गया। चलो तो कहने मतलब क्या है ना कि अगर हम अपने से मान लीजिए कि आज देखिए कहीं तो कोई और मैं पढ़ा हूँ कि इंडिया में जो संपन्न लोग हैं, संपन्न मतलब अच्छे खासे पैसे रखने वाले लोग हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो कैसा है ना कि ये बने नहीं है, बनाए गए हैं। उनको बनाया जाता है, छोटे लोगों ने बनाया है। चाहे मैं नहीं, इन सब बातों को धर्म से ना कोई ना लेना कहना देना नहीं, मेरे कहने मतलब क्या है कि अगर आप हमारे यहाँ बोलते हैं कि तुम खाओ ना, तो एक ज़्यादा बना के, मतलब हमारे यहाँ जब हम माता अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं तो बोलते हैं कि जब हम घर में खाना बनाते हैं, आपको शायद पता होगा पहले के घर में बनते थे, हम एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना बनाते थे और उसको घर में रखते थे। आपको पता है, किसी को याद है ये सब बातें? ये सब चीज़ क्यों बनाते थे ना कि पहले क्या था कि हमको पता था कि कोई आ जाएगा दरवाजे पे खाने के लिए। तो कैसे मतलब हम आज करते हैं क्या? हाँ, आज आज सर हैप्पी आवर्स में दारू फ्री मिलती है, एक लो एक खरीदो, एक खरीदो एक फ्री मिलती है। नहीं, मेरा बॉटम लाइन, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है ना कि कोई बच्चा भूखा है, तो अगर आपको लग रहा है आप खिलाइए। आप हमारी बात मानिए, एक शक्ति के अनुसार खिलाइए। आपको भगवान ढूँढने के लिए, भगवान उसी के अंदर आपको मिलेगा। मुझे ढूंढनी नहीं है ना, सर। ना, ना, ढूँढने की नहीं है, आपको बता रहे हैं कि आप मानना नहीं है, आपको उसी में सुख मिलेगा। जिसमें सुख मिल रहा है वही भगवान है। आप हमारे यहाँ देखिए वही कांसेप्ट है, भगवान का जो कोई रूप ऐसा कि नहीं है। हम भगवान को हर एक रूप में मानते हैं। कृष्ण जी ने दोस्त के रूप में, सुदामा को भगवान दोस्त के रूप में मिले ना, कृष्ण जी के रूप में मिले। ये सर ये माइथोलॉजी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब हम तो उसी पे चलते हैं। अब इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं, हम मानते हैं, आप ना मानिए, लेकिन जो बात है, मेरा कहने मतलब क्या है, मीराबाई को ऐसे लवर मिले, तो आप भगवान को जिस रूप में देख रहे हैं, भगवान आपके मित्र हैं, भगवान आपके पिता हैं, भगवान आपके मातृभूमि में आते हैं, ईश्वर एक है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो आपके लिए कर दिया, जो आपके लिए ईश्वर है, जो आपको कुछ दे रहा है। हम बोलते हैं ना कि राजा ही मेरे लिए भगवान है, और सत्य है, क्योंकि वो मेरे लिए जीविका दे रहा है, वो मेरे कर रहा है। तो आप भगवान के रूप में किसको पूज रहे हैं? हाँ, वो नहीं कर रहा है अपना कर्तव्य, वो अपना नहीं कर्म, तो अपने अच्छा, अब आप जैसे इतना मानते हैं, इतनी आस्था है आपके अंदर, आपको ज्ञान भी इतना है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं बिल्कुल आस्था नहीं है मेरे अंदर, और बिल्कुल भी मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। मेरी और आपकी जिंदगी में क्या फर्क है? आपके 200 साल जियोगे और मैं 60 में मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जीवन भर कोई बातें नहीं है। नहीं, तो मेरी और आपकी जिंदगी में क्या फर्क है? अब हाँ, बिल्कुल देखिए, अब कैसा होता है कि जैसे आपने कहा कि अब और दूसरी बात ये कि अगर भगवान ने मुझे बनाया, भगवान ने आपको बनाया, तो हाँ, मुझे भी बनाया ताकि मेरी भी आस्था होती है उसमें। मुझे नास्तिक क्यों बनाया? हाँ, देखिए अब कैसा होता है, यही है कि जो नास्तिक, नहीं, दो सवाल है मेरे मैं और दोनों आप। का आंसर दूंगा। हाँ। पहला है, जहां हमारे यहाँ भी बोला गया है, जो नास्तिक होते हैं ना, ये आखिरी लोगों को बहुत ज्यादा हो गया। जो नास्तिक होते हैं वो बहुत, वही सबसे ज्यादा आस्तिक होते हैं। क्या बात करो सर। हाँ, ये मैं आपको प्रणाम देता हूँ, कि और ये आस्तिक होने के लिए ना आपको ये अंदर से, मैं आपको बनाऊं ना, मैं आपको बताऊं, चाहे कोई बनाए, चूंकि बहुत बड़ा गुरु बनाए, कोई नहीं बना सकता है, ये अपने अंदर आती है। तो नास्तिक सबसे बड़े आस्तिक कैसे? मतलब ये तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट मान लिया आपने। बिल्कुल। कैसे? देखिए, क्योंकि वो आर्ग्यू, देखिए आप आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं, आपकी इच्छा है तब ना। आज मैं उसको बोल तुम भगवान मानो, वो आंख बंद करके मानता है। नहीं, उसने ये भी नहीं पूछा मेरे से कि मैं क्यों मानूं। आप हमसे पूछ रहे हैं ना, हाँ, आप हमसे पूछ रहे हैं। आप देखिए कैसा होता है ना कि नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मैं क्यों मानूं। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्यों मानते हो। दोनों में फर्क है। अच्छा, क्यों मैं मानता हूं कि मुझे ईश्वरीय शक्ति, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता नहीं कि मुझे प्रमाण ये पता चलता है कि हाँ, एक है जो मुझे ड्राइव करता है, जो मेरा जीवन चलाता है। आज मैं कुछ भी करता हूँ, शायद ये कहिए कि इस अवस्था के ऊपर मैं, आज हम कुछ भी करते हैं ना, हम उनको ऊपर प्रणाम करके, अर्पण करके ये जरूर कहते हैं कि ये जो जीवन दिया आपने मुझे, आज अच्छा से जिए हैं। ये मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं था, पहले वाले का दे दो आप। मेरे और आपके जीवन में क्या फर्क है?
अब देखिए ये तो पैरामीटर नापने का है ना। अब आप मैं अपने जीवन से सेटिस्फाइड हूँ तो मैं इस जीवन में, आप अपने जीवन से सेटिस्फाइड हैं तो आप भी खुश हैं, तो इसमें कोई मापदंड नहीं है। मेरे और आपके जीवन में कोई फर्क, बिल्कुल नहीं। तो मानो या ना मानो ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी। वही बात है। हाँ, एक बात वही बता रहे हैं कि मानना तो सही जवाब बता रहे हैं आप, मानो न मर्जी आपकी मर्जी है, आप नहीं मानेंगे तो नहीं वही बताया ना कि जब आप बैठ रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ, वो बैठ रहे हैं, हम भगवान में हमारे लिए है। आप नहीं बैठ रहे हैं, वो नहीं बैठ रहे, वो नहीं बैठ रहे हैं, आप नहीं, आपके लिए नहीं है। तो मुझे क्या इसकी सजा मिलेगी? क्यों मिलेगी? भगवान बोलेगा यार मैं इतने, वही बता रहे हैं, गॉड फीयरिंग मत होइए, नहीं मिलेगी सजा। आप गॉड फीयरिंग मत होइए। गॉड, भगवान इस बोलते हैं, भगवान कभी नहीं बोले हैं जब उन्होंने आपको बनाया है ना। अरे तो उन्होंने नहीं बनाया सर, अभी हाँ, तो हाँ, एवोल्यूशन वही थ्योरी बता आपको बताई हाँ, मैंने। तो अब वही बता रहे हैं हमारे, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं आपकी मानूंगा नहीं ना, मैं मानूंगा जो मैं पढ़ा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जब ब्रह्मा जी ने रचयिता किया था, जब इन्होंने पृथ्वी बनाई, विष्णु जी को बोला कि इसका पालन करो, अलग अलग युग में अलग से अलग रूप धारण करके आए, हमारा पालन करता है, हमको सही रास्ता दिखाते हैं। तो और ऐसा है ना कि कोई किसी के रूप में आगे ही दिखाता है। आज आप कुछ कर रहे हैं ना, आपके दरवाजे पे कोई आया, उसके अंदर भी हम बोलते हैं ना कि हमारे घर पे कौन आया, वो भी एक भगवान का ही रूप है। अरे नहीं सर, कई बार तो ऐसे लोग आते हैं देख के दरवाजा खोलने का मन नहीं करता। हाँ वही कोई ऐसे भी नहीं आता है यार, ना। ये फिर आ गया यार, खामखा हाँ, यार, कोई ऐसे भी कोई आता उधार है। मांगने आ जाए, हाँ हाँ, हैं और फिर लौटाए ना। कोई लेकिन देखो कोई ऐसे भी ये आता है जो आपको सही रास्ता ही बता देता है। ये वाले डिस्कशन तो बहुत लंबे हैं, हाँ, अनंत काल तक चलते रहेंगे। हाँ, आप मुझे एक किताब बताओ जो मैं पढूं, मैं आपको एक किताब बताता हूँ जो आप पढ़ो, हाँ हाँ ताकि अगली बार जब हम इस तरह के डिस्कशन में हाँ बैठे हाँ। तो आपने मेरी तरफ से कुछ पढ़ा हो, मैंने आपकी तरफ से। आप गीता पढ़िए। जी, गीता मैंने आज पढ़ी के हुई समय है। में गीता पढ़े हैं, गीता तो पढ़ी। गीता में आपके हर एक जो भी क्वेश्चन में मोस्टली सबके आंसर है। ठीक है, मैं गीता दोबारा पढ़ूंगा। हाँ, ठीक है, पंडित जी ने मेरे को बोला कि मैं हम्म। गीता पढ़ूं, और मैं पंडित जी आपको कह रहा हूँ आप स्टीवन वाइनबर्ग की द फर्स्ट 3 मिनट्स पढ़ें। अच्छा मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लूंगा। ठीक है, और अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी है तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ना मैं पढ़ लूंगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम धर्म प्रति जाग करके उस हिसाब से ही आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहे थे। ये तो ऐसा चीज़ है ना कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलो, जो नहीं चले वो भी ठीक है, जो चले वो भी ठीक है। नहीं सर, ये इतना आसान नहीं है ना। मैं आपके साथ बैठा हूँ, अगर आपने मेरे को किताब दी मैं वाकई हाँ, पढ़ूंगा उसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पढ़िए। और उसमें आप भी मेरी किताब वाकई पढ़िए, और आप लोग देखिए, जो हाँ, देख रहे हैं अभी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे बहुत आप vast सालों है, साल बिल्कुल, बिल्कुल। बैठे हाँ, बात हाँ, करते हाँ। रहो। सबसे अच्छी बात है कि हमने प्यार मोहब्बत से बैठ के ना बिल्कुल बिल्कुल। बात देखिए करें। कैसा है ना कि हमारा ही धर्म एक ऐसा है ना जो आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार देता है। बहुत चीज़ मेरे समझ से जितना है मैं आंसर किया हूँ, आप लोग को भी जो भी सवाल हो ना आप पूछे। अगर मैं अभी ना दे पाऊँ तो शायद मैं उस सवाल का जवाब ढूंढ पाऊंगा। देखिए जो आस्था होती है ना, ये मेरे जगाने से या किसी जगाने से नहीं आएगी, ये आपके अंदर खुद आएगी। और ये सब जगाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप कहेंगे कि भाई मेडिटेशन का, आप लोगों को कोई मेडिटेशन, तो मेडिटेशन फ़ायदा है। आप एक दिया जला के करिए, जैसे मैं करता हूँ, मैं दिया जला के मेडिटेट करता हूँ तो मुझे इससे फ़ायदा है। बहुत लोगों को आंख बंद करके फ़ायदा है। प्राणायाम करिए। आप देखिए पहले हम लोग प्राणायाम करते थे, आजकल तो बहुत चलन हो गया सूर्य नमस्कार का, जब से ये सब हुआ। पहले ये सब था। आप आपको इसकी फ़ायदा भी है इन सब चीज़ों का। तो कहने मतलब कि ये सब चीज़ें हैं ना, जब तक आप करेंगे नहीं ना तब तक आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ होती है। एक बार आप करने लगिए, करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये चीज़ होता है। मैं घर-घर जाता हूँ, मैं घर-घर जा मैं ख़त्म कर लूँ, मैं घर-घर जाता हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ और मैं डिफरेंसेस देखता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपना कर्म छोड़ दीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई-लिखाई छोड़ करके आप पूजा पाठ करिए, पढ़ाई-लिखाई छोड़ करके आप गले में माला पहन करके मंदिर भागिए। भगवान ने आपको सृष्टि दिया है इस जन्म में गृहस्थ मनुष्य धर्म का। आप अपना कर्म करिए, जो भी संस्कार है सब संस्कार अपनाइए, पूरा 16 संस्कार अपना करिए। ये पूजा पाठ आप मन में ही भगवान को धारणा करके करिए और फिर देखिए आपके जीवन में सचमुच बहुत पॉजिटिविटी आती है और सबके आए हैं। मैं बोलूं, मैं पंडित जी की एक भी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में मनमुटाव है। हम दोबारा फिर बात करेंगे। पंडित जी ने मुझे सजेस्ट करी है कि मैं गीता पढूं, मैंने पहले पढ़ी हुई है लेकिन मैं दोबारा पढ़ूंगा। आप फर्स्ट 3 मिनट्स पढ़ें स्टीवन वाइनबर्ग की, उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। और एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये डिबेट किसी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं थी, इट वॉज अबाउट एवरी रिलीजन। लेकिन आज की इसमें से मेरे को पंडित जी ने एक बहुत बड़ी ताना मारा मेरे ऊपर के जो नास्तिक होते हैं वो सबसे बड़े आस्तिक होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पंडित जी, मैं जो आपके अलावा जो हजारों धर्म है उनके लिए मैं नास्तिक हूँ, और मैं आपके धर्म के लिए भी नास्तिक हूँ। और आप अपने धर्म के लिए आस्तिक हो, लेकिन बाकी सबके लिए नास्तिक हैं। आप मेरे लिए नास्तिक नहीं है। मैंने आपको कभी नास्तिक नहीं बोला, आप अपने से बोल रहे हैं ना। मैंने आपको बोला क्या नास्तिक? नहीं, आपने बोला नहीं, मैं वही बता, ये डिबेट ऐसे बंद नहीं होगा। हाँ जी।